दुल्हन बनना हर लड़की का सपना होता है। लेकिन मेरे इसी शौक ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक गलतफहमी, थोड़ी सी शराब और एक खामोश रात, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को एक कभी ना खत्म होने वाले डरावने सपने में बदल दिया। दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। आज मैं आपको अपनी सबसे डरावनी कहानी बताने जा रही हूं, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम दो भाई बहन हैं। मेरे से बड़ा एक भाई है और मैं उससे 1 साल छोटी हूँ। मेरा भाई दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम है। मेरे भाई के लिए हम सब लड़की ढूंढ रहे थे, क्योंकि भाई की उम्र शादी के लिए हो चुकी थी। शादी के लिए हमने कई जगह लड़की देखी, पर हमें कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिला। एक दिन मेरा भाई अकेला बैठा था, तो मैंने जाकर पूछा, भाई तुमको कैसी लड़की चाहिए? तो मेरा भाई बोला, जो दिखने में सुंदर हो, संस्कारी हो और दिल की अच्छी हो। तो मैंने कहा कि जल्द ही मिल जाएगी। एक दिन मुझे किसी को ज़रूरी कॉल लगाना था, तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो मैंने सोचा अपने भाई के फ़ोन से कॉल कर देती हूँ। मैंने जाकर भाई से फ़ोन मांगा, तो भाई बोला, कॉल ही करना, कुछ और मत करना। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं समझ गई कि भाई जिस बारे में बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मेरा भाई फ़ोन में किसी और लड़की से बात तो नहीं करता है। तो मैंने तुरंत उसका फ़ोन चेक करना शुरू कर दिया। उसकी कॉल हिस्ट्री में तो किसी और लड़की का नाम नहीं था, पर जैसे ही मैंने एल्बम चेक किया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे भाई के एल्बम में बहुत सारी गंदी वीडियो थी। ये सब देख के मेरा तो सिर चकरा गया कि मेरा भाई ऐसी गंदी वीडियो देखता है। फिर मैंने सोचा कि इस बारे में भाई से बात करती हूँ, पर मैंने सोचा ये सब सही नहीं रहेगा। फिर मैंने चुपचाप भाई को फ़ोन दे दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। रात को मैं सो रही थी, तो मैंने जो भाई के फ़ोन में देखा, वो सब देखने के बाद मेरा मन भी गंदी वीडियो को देखने का हुआ। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, पर मुझे लगा ये सब गलत है, और जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैं सो गई। अगले दिन हमारे घर पर एक रिश्ता आया और सब कुछ सेट हो गया। भाई को लड़की पसंद आ गई और धीरे धीरे मेरे भाई की शादी की तैयारी शुरू होने लगी। और फिर मेरे भाई की शादी हो गई। मेरी भाभी बहुत सुंदर थी, तो मैंने भाई को बोला, भाई तुम्हारे तो मज़े हैं। एक दिन हमारे मम्मी पापा को किसी वजह से शहर जाना पड़ा और घर पर मैं और भाई ही थे। फिर मैं दिन को घर का सामान लाने बाजार चली गई और सामान लेकर घर आई तो मैं आराम करने लगी और सोचा टीवी देख लेती हूँ। पर मुझे टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा था। मुझे लगा भाई और भाभी के कमरे में होगा, तो मैं उनके कमरे में गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने जो कुछ भी देखा वो देख के मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने देखा कि भाई और भाभी दोनों बिना कपड़ों के सो रहे थे, दोनों गहरी नींद में। मेरे भाई को तो मैं देखती ही रह गई, और मेरा भाई नीचे था और भाभी उसके ऊपर। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में चली गई और सोच रही थी कि ये दोनों दरवाज़ा तो बंद कर सकते थे। ये सब देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मेरे मन में भी गलत विचार आने लगे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। फिर शाम को सब खाना खा के सो गए। मैं तो उनको ही देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे ये आज दिन में सो रहे थे। एक दिन मैं कपड़े समेट रही थी तो मुझे भाभी के दुल्हन वाले कपड़े दिखे। दरअसल मुझे बचपन से दुल्हन बनने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं फिर से दुल्हन बनती हूँ। मैंने भाभी को बोला, भाभी मैं आपके कपड़े पहनती हूँ। भाभी ने कहा कि ठीक है। मेरा भाई रात को पार्टी में जाने चला गया। फिर मैंने दुल्हन वाले कपड़े पहने। भाभी बोली, आप तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही हैं, क्योंकि मैं और भाभी दिखने में एक जैसी ही है। भाभी बोली, आप तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हैं। फिर अचानक भाभी के पापा आ गए और बोले कि सरप्राइज देना था, इसलिए नहीं बताया। फिर भाभी के पापा बोले कि मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है, तुम्हारी मदद चाहिए। तो भाभी उनके पापा के साथ बाजार चली गई और घर पर मैं अकेली थी। अपनी खुद की दुल्हन की ड्रेस में फोटो खींचने लगी। तभी अचानक कमरे की बेल बजी। मैंने जाकर देखा तो मेरा भाई था। उसके अंदर से शराब की बदबू आ रही थी और उसको कुछ भी होश नहीं था। वो अंदर आया और मुझे कस के पकड़ लिया और बोलने लगा, जानू आज तुम फिर से दुल्हन बनी हो मेरे लिए। मैं समझ गई भाई मुझे भाभी समझ रहा है, और वो मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। मैंने उसको बोला, पर वो इतना नशे में था कि वो मुझे अपनी बीवी समझ रहा था। कमरे में ले जाकर मुझे सीधा बेड पर धक्का दिया और फिर उसने मुझे कस के जकड़ लिया। फिर मेरे कमर पर हाथ फेरने लगा और मुझे किस करने लगा। शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने खुद को छोड़ने की बहुत कोशिश भी की, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अब तो मुझे भी मज़ा आने लगा।
फिर मेरे साथ भाई ने वो सब कुछ कर दिया जो वो रोज़ भाभी के साथ करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ और सो गया। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। मैंने सोचा ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर ये बात भाभी को पता चल गई तो मेरे भाई और भाभी का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो उस रात के बाद मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। अगले दिन जब सुबह भाई की नींद खुली तो वो पूरी तरह सामान्य था, जैसे उसे कुछ याद ही न हो कि रात को नशे में उसने क्या किया। भाभी और उनके पिता भी सुबह तक वापस आ चुके थे। जब हम सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे तो भाई ने बड़े प्यार से भाभी का हाथ पकड़ा और रात के बारे में कुछ मजाक करने लगा। उसे लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो अपनी पत्नी के साथ किया। मेरा गला सूख रहा था और निवाला अंदर नहीं जा रहा था। भाई की आंखों में मेरे लिए वही पुराना बहन वाला प्यार था, लेकिन मेरी आंखों में शर्म और डर का सैलाब था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं अपने ही घर में एक साये की तरह रहने लगी। जब भी भाई मेरे करीब आता या सिर पर हाथ रखता तो मेरा शरीर कांप उठता और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। सबसे मुश्किल तब हुआ जब मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर बदल रहा है और मुझे अपनी सेहत को लेकर डर सताने लगा। मैं मन ही मन घुट रही थी कि क्या मुझे भाभी को सब सच बता देना चाहिए। लेकिन फिर भाई का चेहरा सामने आता, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश था। एक दिन भाभी ने मेरी उदासी भांप ली और मुझसे अकेले में पूछा कि क्या बात है। मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन तभी भाई कमरे में आ गया। उस पल मुझे लगा कि अगर आज मैंने खामोशी नहीं तोड़ी तो ये राज मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। पर जैसे ही मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, मुझे एहसास हुआ कि सच बोलने की कीमत पूरे परिवार की बर्बादी होगी। मैंने तय किया कि मैं ये बोझ अकेले ही उठाऊंगी और खुद को इस घर से दूर करने के लिए पढ़ाई या नौकरी का बहाना बनाकर दूसरे शहर चली जाऊंगी, ताकि ये गहरा राज हमेशा के लिए दफन हो जाए और भाई भाभी का घर उजड़ने से बच जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।